Akbar! Akbar! ये 1985 की बात है जब 18 साल के एक लड़के ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखते ही धूम मचा दी थी। हर तरफ उसी के नाम का डंका बजता था और बजे भी क्यों ना, अपने पहले 18 मैचेस वो नॉकआउट से जीता था। यानी जब बॉक्सिंग रिंग में वो अपने अपोनेंट्स को पंचेस मारता था तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो वापस खड़े हो जाए। ये माइक टायसन की कहानी है जो आगे चल के यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बना और आयरन माइक के नाम से जाना गया। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand. कामयाबी उसकी कदम चूम रही थी, शोहरत उसकी बाहों में थी और उसका हौसला आसमान छू रहा था। पैसे इतने थे कि उसने कुत्ते, बिल्ली और घोड़े नहीं बल्कि 3 शेर पाले थे। कई आलीशान बंगलों और महंगी गाड़ियों का मालिक था वो। यहां तक कि उसने एक समय में डोनाल्ड ट्रंप को अपना एडवाइजर रखा था। और फिर अगस्त 2003 में एक न्यूज आती है, माइक टायसन ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके अकाउंट में एक समय $300 मिलियन थे, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए, वो अचानक कंगाल कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो रहा था और यही सच्चाई थी। ये तो थी अमेरिका की कहानी। अब आते हैं हम भारत। Akbar! 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 Bah! 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 2011 में केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत के सुशील कुमार ने इतिहास रच दिया था। ये उस साल की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों में से एक थी और खास इसलिए थी क्योंकि एक आम आदमी अपने नॉलेज और अपनी क्षमता के दम पर इतनी बड़ी रकम जीता था। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब हर कोई उससे मिलना चाहता था, हर कोई उसे एज अ चीफ गेस्ट अपने फंक्शंस में बुलाना चाहता था। यहां तक कि लोकल गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर सुशील कुमार को बना दिया था। तो आज 10 साल बाद 2021 में सुशील कुमार क्या कर रहे होंगे? 5 करोड़ रुपए जीत के वो फाइनेंशियली फ्री तो हो ही चुके थे। अब बढ़िया बिजनेस, बड़ा घर, लंबी गाड़ियां, ये सब होंगी उनके पास। राइट? रॉन्ग। उनके सारे पैसे कुछ साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। कहते हैं कि उस बड़ी रकम में से उन्होंने कुछ से अपना घर बनवाया, कुछ अपने भाई और रिश्तेदारों को दिया, कुछ से चैरिटी की। उस समय उन्हें शराब की भी लत लग गई थी तो कुछ पैसे उसमें बर्बाद हो गए। बाद में दिल्ली जाके उन्होंने एक बिजनेस करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। और फिर उन्होंने डायरेक्टर बनने की सोची, वहां पर भी उनके सारे पैसे बर्बाद हो गए। अवेलेबल जानकारी के हिसाब से आजकल वो बिहार के किसी कॉलेज में टीचर हैं और 20-22 हजार रुपए कमा रहे हैं। इन दोनों कहानियों से हमें जो सबक मिलता है वो हमें लॉ नंबर 5 की तरफ लेके जाता है, जो है द हैबिट ऑफ सेविंग। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने में 3000 रुपए कमाते हैं, 30,000 रुपए कमाते हैं या 3 लाख। अगर आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बिना ज्यादा परेशान हुए फेस करना चाहते हैं तो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी। बड़ी ही हैरानी की बात है कि हमारा सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि अमेरिका की हिस्ट्री क्या है, यूरोप की ज्योग्राफी क्या है, लेकिन यही एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाता। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स बच्चों को सिखाए ही नहीं जाते हैं। आप मुझे बताइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज आपने अपनी लाइफ में कितनी बार किया है? एक सोल्जर अगर बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और नेसेसरी स्किल्स के डायरेक्टली जंग के मैदान में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा?
क्या हुआ था अभिमन्यु के साथ महाभारत में, जो इतना तेजस्वी था कि अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही सीख गया था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले वो उसको नहीं आता था। ऐसा ही कुछ होता है हमारे अपनी लाइफ में। इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारा सामना सच्चाई से होता है कि यहाँ तो कोई और ही जंग चल रही है, फाइनेंशियली सर्वाइव करने की जंग। हम में से ज्यादातर लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। अभी 1 महीने की सैलरी ना आए या कुछ अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्चा आ जाए तो हमारा सारा का सारा बजट बिगड़ जाता है। लाइफ के थपेड़ों से हम धीरे धीरे सीखते तो हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, पिछले 10 सालों में आपको जितने भी पैसे मिले हैं या आपने जितने भी पैसे कमाए हैं, क्या उसमें से 25% भी आज की तारीख में आपके पास सेव है? आपका जवाब हाँ हो या ना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर स्कूल्स में ही हमें मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप करा दिया जाता तो हम इस फाइनेंशियल गेम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते? कर्ज हमारे सेविंग हैबिट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर हम इस प्रॉब्लम की जड़ में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की ही देन है, जहां पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही हल्के में समझा दिया गया है, और कंपाउंडिंग का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस बारे में तो बताया ही नहीं गया। एक आदमी जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई जिससे वो सेव और इन्वेस्ट कर सकता था वो तो बैंक्स लेके जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन 3 बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लोन बहुत ही सोच समझ के लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए लीजिए, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन या रियल एस्टेट में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए गए लोन के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। दूसरा, लग्जरी आइटम्स को परचेज करने के लिए लोन अवॉइड ही कीजिए। और तीसरा, निवाला उतना ही लीजिए जितना कि आप निगल पाए। लोन क्या है? आपने किसी से उधार लिया है जो आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है, इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड्स का भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर सही से यूज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये भी एक तरीके का कर्ज ही है, और अगर टाइम से पेमेंट ना किया जाए या केवल मिनिमम पेमेंट कर दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। एक प्रो टिप देता हूं, अगर आप साल में 3 से 4 बार अपने क्रेडिट कार्ड का केवल मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आप कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं। इट्स टाइम टू कम आउट। द गुड न्यूज इज देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू गो ऑन द राइट पाथ। पैसे सेव करना एक हैबिट है, और बाकी सारे हैबिट्स की तरह ये भी डेवलप की जा सकती है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख के तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। ये कैलकुलेशन देखिए। इन कैलकुलेशंस में आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी सेविंग्स करके आप अगले 10 साल में अपने लिए सब्सटैंशियल अमाउंट बचा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, और यही सबसे टफ पार्ट है, कंसिस्टेंट रहना अगले 10 सालों के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करें, जिसमें महीने के स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने डिसाइड किया वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि महीने का सारा खर्चा निकलने के बाद जो भी बचेगा उसको आप सेव करोगे, तो आप सेविंग की हैबिट कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। अपनी मंथली इनकम को मैनेज करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसमें बेसिकली आप अपने मंथली इनकम को 7 अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंट, LTSS अकाउंट, मंथली एक्सपेंस अकाउंट, एजुकेशन अकाउंट, प्ले और चैरिटी अकाउंट। इस टेक्निक के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये टेक्निक आपको आपकी मंथली इनकम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेगी। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, माइक टायसन के अकाउंट में एक समय में कितने पैसे थे? क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 2 किसके बारे में है? तो लॉ नंबर 5 आज यही खत्म करते हैं। जल्दी ही आपसे मैं मिलता हूं लॉ नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।